फाल्गुन शुक्ल की आमला एकादशी। आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा वह व्रत है जिसको करने से व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता है, विदेश नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा राजा था। प्रजा उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी का विधि पूर्वक पूजन किया करते थे, अर्चन किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। समस्त नगर निवासी मंदिर में कथा कीर्तन करने गए। तभी एक बहेलिया, जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, उस मंदिर के कोने में आ बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। वहाँ भगवान विष्णु जी की कथा एवं एकादशी व्रत का महत्व सुनने मात्र से रात्रि व्यतीत हो गई थी। प्रातःकाल वह घर को चला गया था। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका सूरत प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन में विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा और वह अपने मार्ग से भटक गया। अपने निवास को न पहुंच पाया। एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। अनजाने राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण वे उसे मारने आए। उसी समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से हुआ था। उस बालिका टेढ़ी भ्रुकुटी उसने खप्पर फिराया और मलेच्छों के रुधिर की नदी बहाकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी हुई, आमला एकादशी के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु ने की है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इतना विशेष महत्व फलदाता है आमला एकादशी का कि भगवान नारायण स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने जैसे आमला एकादशी का व्रत रखने वाले अपने इस राजा की प्राणों की रक्षा की, भगवान लक्ष्मी नारायण वैसे ही अपने प्रत्येक भक्त पर, आमला एकादशी का व्रत रखने वाले प्रत्येक भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत आदि से भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सगार लेना चाहिए।